आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 36,49,639 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,512 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 64,951 पहुँच गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 592 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में सोमवार को 12 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई और 592 नए मरीज मिले। 604 मरीजों को ठीक होने पर घर भेजा गया। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को 1,109 सैंपल निगेटिव मिले। 592 सैंपलों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए संक्रमित मामलों से ज़्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देहरादून जिले में सबसे अधिक 149 कोरोना संक्रमित मिले। हरिद्वार जिले में 138, नैनीताल में 99, उधमसिंह नगर में 58, टिहरी में 52, उत्तरकाशी में 41 लोग जांच में संक्रमित मिले। पौड़ी और चंपावत जिले में 13, अल्मोड़ा में 10, रुद्रप्रयाग में 7, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 6 कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 7, एम्स ऋषिकेश में 4, दून मेडिकल कॉलेज में 1 संक्रमित की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 269 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 19,827 पहुंच गई है। वहीं 13,608 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 5,887 केस एक्टिव हैं। 269 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 4,085, नैनीताल में 2,696, टिहरी गढ़वाल में 1,149, हरिद्वार में 4,718, उधमसिंह नगर में 3,761, पौड़ी गढ़वाल में 497, अल्मोड़ा में 564, बागेश्वर में 274, चमोली में 354, पिथौरागढ़ में 339, रुद्रप्रयाग में 218, उत्तरकाशी में 869, चंपावत में 303। तो टोटल मामले 19,827 पहुंच गए हैं। चीन के दुसाहस के बाद भारत ने अहम सामरिक स्थानों पर मजबूत की तैनाती। तो पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर चीन की घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के सभी अहम ठिकानों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। इसके अलावा इन सभी क्षेत्रों में सेना ने निगरानी तंत्र को मजबूत कर लिया है। नहीं रहे प्रणव दा, 10 अगस्त से अस्पताल में थे। पूर्व राष्ट्रपति, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। तो पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का सोमवार को शाम 4:30 पर दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में निधन हो गया। 84 वर्षीय मुखर्जी को कोरोना समेत कई तरह की बीमारियां थी और वह सेना के रिसर्च और रेफरल अस्पताल में बीते 21 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। प्रणव का अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर 2 बजे लोधी स्थित रोड शमशान घाट में किया जाएगा। केंद्र व उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने 6 सितंबर तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। बांग्लादेश ने भी 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। नीट और एम्स प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने जारी किए मानक। तो 13 सितंबर को प्रदेश के 18,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे नीट। जेई मेंस आज से। तो कोरोना महामारी के बीच मंगलवार से शुरू हो रही जेई मेन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जेई मेन के लिए 8.58 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। विकास दर 0 से 23.9% नीचे। 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई है। तो लॉकडाउन का असर बीते साल इसी अवधि में 5.2% थी दर। तो कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के कारण सकल घरेलू उत्पाद GDP की विकास दर में 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP की वृद्धि दर 0 से 23.9% नीचे दर्ज की गई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में भारी गिरावट रही। 7 दिन में हो प्रमोशन, 24 घंटे में हो कोरोना की जांच। तो प्रदेश सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। तो हर हाल में खाली पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि इधर अधिनियम में छूट दे खोली प्रमोशन की राह। तो कर्मचारी के प्रमोशन में दुर्गम के अनिवार्य सेवा मामले में छूट देते हुए प्रदेश सरकार ने सोमवार को हजारों कर्मचारी और शिक्षकों के लिए प्रमोशन की राह खोल दी है। रोज 10,000 सैंपल जांच का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रदेश में कोविड जांच बढ़ाने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्थापित प्रयोगशालाओं में 24 घंटे टेस्ट किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिदिन 10,000 लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा है।
वहीं खबर आई है प्रशांत भूषण पर ₹1 जुर्माना। तो उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका के प्रति अवमाननाजनक ट्वीट करने के कारण आपराधिक अवमानना के दोषी अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सोमवार को सजा सुनाते हुए उन पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया। वहीं प्रशांत भूषण ने कहा कि वह आदरपूर्वक जुर्माना भरेंगे। उत्तराखंड में खाली पदों पर जल्द प्रमोशन के आदेश। तो सरकार ने राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक उद्यमों और निगमों में लंबित प्रमोशन प्रक्रिया जल्द करने के आदेश दिए हैं। इस प्रक्रिया में लेट लपीथी को कार्मिक विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है। वहीं खबर है नायब तहसीलदार के पदों पर जल्द हो पदोन्नति। तो उत्तराखंड लेखपाल संघ ने राज्य में नायब तहसीलदार की खाली पद जल्द भरने की मांग की है। राज्य में अभी नायब तहसीलदार के 60 पद खाली हैं। इनमें से 46 पद कानून गो से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति से भरे जाने हैं। इसके साथ ही 29 पद तहसीलदार के भी खाली पड़े हुए हैं। 88 दरोगा बनाए गए इंस्पेक्टर। तो पुलिस विभाग में 1.5 साल से अटके दरोगाओं के प्रमोशन आखिरकार हो गए। आईजी कार्मिक पुष्पक ज्योति ने सोमवार को 88 दरोगाओं को पदोन्नति सूची जारी कर दी। इंस्पेक्टर बनने वाले ज़्यादातर दरोगा 2002 बैच के हैं। इज्जत खबर है ये वन कर्मचारियों को भी अतिरिक्त वेतन। तो वन मंत्री हरक सिंह रावत ने सोमवार को वन विभाग के हजारों कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही 3 मांगें पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वन कर्मियों को पुलिस के समान 1 माह का अतिरिक्त वेतन, मौत पर परिजनों को पुलिस की तरह 15 लाख रुपए का मुआवजा और चौकियों में रहने वालों को भी हाउस रेंट मिलेगा। इस संबंध में प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाए जाएंगे। वही खबर है उत्तराखंड रोडवेज को 27.63 करोड़ रुपए दे यूपी। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को परिसंपत्तियों में बंटवारे से संबंधित 27 करोड़ 63 लाख का भुगतान उत्तराखंड रोडवेज को करने के आदेश दिए हैं। मेयर की बेटी की नियुक्ति के मामले में रिपोर्ट तलब। तो भारतीय चिकित्सा परिषद में मेयर सुनील उनियाल गामा की बेटी की नियुक्ति के संदर्भ में युवा कल्याण विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। परिषद ने कहा कि यदि पीआरडी के जरिए भेजे गए नामों को लेकर किसी तरह का विवाद हो तो जांच कर अवगत कराएं ताकि इस संदर्भ में कार्रवाई की जा सके। वहीं खबर है विकास नगर से, जहाँ पे पछवा दून में महिला कांस्टेबल समेत 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग भूस्खलन से फिर बंद हो गया है। दून में बनने लगे नए राशन कार्ड। तो नए राशन कार्ड बनाने के लिए इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिला पूर्ति विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं राशन कार्ड में नाम परिवर्तन और नाम काटने का भी काम किया जा रहा है। अनलॉक 4 शुरू होते ही बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर भीड़। तो अनलॉक 4 में छूट मिलने के बाद अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा है। सोमवार को मोहब्बे वाला सेल्स टैक्स बैरियर पर दूसरे राज्यों से 1536 लोग पहुंचे। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 14 सितंबर से होंगी। तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर, स्नातक प्रथम वर्ष बीएड पाठ्यक्रम की मुख्य व सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो गई हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों की ये परीक्षाएं 14 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। SGRR कॉलेज में मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। तो SGRR PG कॉलेज में नए सत्र के लिए BA BSc प्रथम वर्ष दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इसके लिए जो ऑफिशियल साइट है sgrrcollege.co.in, इस पर जाकर के देख सकते हैं। स्कूलों को लेकर के स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो तो छात्रों को स्कूल बुलाया जाए या उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाए, इसे लेकर के प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन ने CBSE और सरकार को पत्र लिखकर के स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में परीक्षाएं कराने का विरोध किया गया। तो NSA ने विश्वविद्यालय पर छात्र हितों को अनदेखी का आरोप लगाया। परीक्षाएं ऑनलाइन कराने या स्थगित करने की मांग उठाई है। बेरोजगारी को लेकर उक्रांत का प्रदर्शन। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। कहा कि उत्तराखंड में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 2.5 गुना बढ़ गई है।
हेमकुंड के कपाट 4 को खुलेंगे, तैयारियां पूरी। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए सोमवार को गोपेश्वर में आयोजित बैठक में डीएम भदौरिया ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा लगभग 1 महीने और 5 दिन तक चलेगी। एक दिन में सिर्फ 200 यात्रियों को मिलेगी अनुमति। तो इसके साथ ही 72 घंटे पहले कोविड का पीसीआर टेस्ट करवाना भी अनिवार्य होगा। इसी साथ खबर आई है 7 सितंबर तक आवेदन मांगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर जिले में विभिन्न ब्लॉकों में छूटे हुए गेस्ट शिक्षकों से शिक्षा महकमे ने आवेदन मांगे हैं। ये गेस्ट शिक्षक हैं जिन्हें वर्ष 2015 में अनुबंधित किया गया था। तो पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी MS रावत ने बताया कि जिले में वर्ष 2015 के अनुबंधित गेस्ट शिक्षक जिन्होंने 31 मार्च 2018 तक जिले के ब्लॉकों में काम किया है, वह संबंधित ब्लॉक में अभिलेखों के 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तरकाशी में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा। तो जिला एवं जज विशेष सत्र न्यायालय कौशल कुमार शुक्ला ने की अदालत ने सोमवार को नाबालिग किशोरी का अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी अल्मोड़ा निवासी एक युवक को 10 साल की कैद और 25 साल का जुर्माना की सजा सुनाई है। बाबा रामदेव ने आगरा खाल में स्थानीय उत्पादों को खरीदा। तो देवप्रयाग से हरिद्वार लौटते समय बाबा रामदेव का काफिला आगरा खाल बाजार में रुका। बाबा रामदेव ने दुकानदारों से स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने जैविक खेती के बारे में भी स्थानीय लोगों से चर्चा कर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की। बेरोजगार मजबूर नेताओं के बच्चों को बैकडोर में एंट्री। तो देहरादून में नेताओं के बच्चों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों पर आम आदमी पार्टी ने आक्रोश जताया। कहा कि त्रिवेंद्र सरकार बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है। एक तरफ बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ नेताओं के बच्चों की बैकडोर से नियुक्ति की जा रही है। मांगों पर नहीं बनी सहमति, डॉक्टरों का आंदोलन का फैसला बरकरार। तो 1 से 7 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। परिवहन निगम में करोड़ों के ACP घोटाले की जांच शुरू हो गई है। परिवहन निगम में करोड़ों के ACP घोटाले की जांच शुरू हो गई है। तो परिवहन निगम के अधिकारी कर्मचारी और शासनादेश के विपरीत ACP का लाभ देने और करोड़ों रुपए अतिरिक्त भुगतान करने के मामले में शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। SC/ST क्षेत्रों में महाविद्यालयों में मिलेगी छात्रावास की सुविधा। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को विधानसभा में उच्च शिक्षा कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। डबल इंजन की सरकार में किसान लाचार, कांग्रेस। तो किसान कांग्रेस ने जड़ा आरोप, हरीश प्रीतम सहित अन्य नेताओं ने धरना दिया। दिसंबर तक बच्चे को पिता के साथ रहने देने का आदेश। तो हाईकोर्ट ने देहरादून निवासी पति एवं अमेरिकी मूल की पत्नी के बीच बेटे को साथ रखने के विवाद में कोविड-19 को देखते हुए दिसंबर तक बच्चा पिता के साथ ही रहने और सप्ताह में कम से कम 2 बार या संभव होने पर रोज बच्चे की मां से बात कराने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। बात करें देहरादून की खबरों की, तो गला दबाकर पति की हत्या कर बता दी आत्महत्या, पत्नी गिरफ्तार। तो खबर है देहरादून से, जहां पे शराब के कारण हुए झगड़े में पत्नी ने पति का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद हालातों को ऐसे दर्शाया कि पूरा मामला आत्महत्या का लग सके। महिला ने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा हो गया। मकान मालिक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। तो देहरादून के त्यागी रोड से खबर है, जहाँ पे सरे बाजार महिला ने खुद को लगाई आग। तो पति से झगड़े के बाद एक महिला सरे बाजार खुद को आग लगा ली। महिला 1 साल की बच्ची को भी जलाना चाह रही थी, लेकिन समय रहते लोगों और पुलिस ने उसे बचा लिया। गंभीर हालत में महिला को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के अनुसार महिला 80% तक जल चुकी है। मजिस्ट्रेट ने भी महिला के बयान दर्ज कराने चाहे, लेकिन वह कुछ बोलने की हालत में नहीं है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। कोरोना काल में बढ़ रही घरेलू कलह।
तो कोरोना काल में उपजी परिस्थितियों ने लोगों की मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाला है। इस अवधि में घरेलू कलह और घरेलू हिंसा की घटनाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अवसाद इतना अधिक बढ़ रहा है कि इंसान खुद की या अपने की जीवन लीला समाप्त करने तक एक कदम उठा रहा है। फ्लाइट से 321 प्रवासी दून पहुंचे। तो डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को फ्लाइट से 321 प्रवासी दून पहुंचे हैं। भूस्खलन से दून मसूरी मार्ग बंद, आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं देहरादून से खबर है जहां पे देहरादून में 149 कोरोना मरीज मिले हैं। एसजीआरआर में बीएससी में 81% से कम पर दाखिला नहीं। तो एसजीआरआर पीजी कॉलेज में जारी हुए दाखिले की पहली मेरिट 2 सितंबर से शुरू होंगे दाखिले। खबर है देहरादून से जहां पे अधिकारियों ने नहीं दी अतिक्रमण की रिपोर्ट। तो जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदारों से 30 अगस्त तक मांगी थी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी। आज से जेलों में कैदियों से कर सकेंगे मुलाकात। तो शर्त यह है कि दिखानी होगी 10 दिन के भीतर की कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट। तो प्रदेश की जेलों में मंगलवार से कैदियों से मुलाकात शुरू हो जाएगी। इसके लिए मुलाकाती को कोविड टेस्ट रिपोर्ट का निगेटिव होना जरूरी है। मुलाकात के वक्त 10 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इस संबंध में एडीजी जेल की ओर से सभी जेलों को निर्देश जारी हो चुके हैं। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने 4 रेड स्नेक पकड़े हैं। खबर है यह वहीं देहरादून से जहां पे तंगहाली में मौत को गले लगा लिया। तो लॉकडाउन के बाद तंगहाली का शिकार हुए एक व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया। शव के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो खबर है यह मॉर्निंग वॉक के बाद लगाई है फांसी। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने सभी संपर्क में आए शिक्षकों व कर्मचारियों को कोविड टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। खबर है जोशीमठ से जहां पे धौली गंगा में वाहन दंपति का पता नहीं। तो 10 दिन पहले नंदप्रयाग से नीति घाटी के कोसा गांव के लिए निकला दंपति का वाहन जोशीमठ मलारी हाईवे पर धौली गंगा में मिला, जबकि दंपति का कुछ पता नहीं चला है। जोशीमठ के थानाध्यक्ष जयपाल नेगी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के अनुसार 22 अगस्त को नंदप्रयाग से केदार सिंह और उनकी पत्नी बेलमती देवी अपनी कार से नीति घाटी के कोसा गांव के लिए निकले थे, लेकिन अभी लापता चल रहे हैं। पितरों को याद करने का पर्व श्राद्ध पक्ष आज से। तो तर्पण और पिंडदान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं पितृ। इस बार 17 सितंबर तक रहेगा श्राद्ध पक्ष। खबर है गोपेश्वर से जहां पे 20 दिनों से सड़क पड़ी बंद। कलेक्टर में धरना प्रदर्शन किया गया है। कहा भूस्खलन से बंद पड़ी लासी सरतोली और कुहेड़ मथरपाल सड़क। गोविंद घाट से 200 श्रद्धालु ही जा सकेंगे हेमकुंड साहिब। तो डीएम ने ली बैठक, एक दिन में 200 तीर्थयात्री ही जा सकेंगे। कोरोना का कहर, टिहरी में 52 और उत्तरकाशी में 45 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस खबर है कोटद्वार से जहां पे एक ही परिवार के 10 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बुग्यालों ने ओढ़ी ब्रह्म कमल की चादर। तो लॉकडाउन की वजह से मानवीय आवाजाही कम होने से असंख्य फूल खिले हुए हैं। खबर है कोटद्वार से जहां पे विधायक दिलीप और मेयर हेमलता समेत 49 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कांडवा घाटी से खबर है जहां पे सिगट्टी के लोगों ने रोके ओवरलोडेड डंपर, हंगामा हुआ है। पौड़ी से खबर है जहां पे सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। तो आरोपी द्वारा हट विधायक का डीएनए टेस्ट और कार्रवाई की उठाई मांग। कहा आरोपी पर कार्रवाई की बजाय बचा रही है सरकार। वही खबर है श्रीनगर से जहां पे निकिता और अंजलि ने मारी बाजी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित हुए वाद विवाद प्रतियोगिता। तो 10 जिलों के 47 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। रात को शराब की दुकान खोलने पर भड़की महिलाएं। तो खबर है कोटद्वार से जहां पे सने क्षेत्र की महिलाओं ने रात को शराब की दुकान खोलने पर रोष जताते हुए मोबाइल वैन का घेराव किया है। खबर है ये कोटद्वार से जहां पे केंद्रीय मंत्री के पुतले की निकाली शव यात्रा। तो जेईई और नीट परीक्षाएं कराने के निर्णय से भड़के अनुयायी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के पुतले की शव यात्रा निकालकर के विरोध जताया।
शिक्षकों ने लिया ऑनलाइन पढ़ाई का फीडबैक। तो खबर है ये आदि बद्री से। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तराखंड के नैनीताल बैंक लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। तो पीओ व कलर के पदों पर मौका, तो 155 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 15 सितंबर है। ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो NHPC में वैकेंसी निकली हुई है, 86 पद हैं, तो इसके लिए अंतिम तिथि 28 सितंबर रखी गई है। वहीं स्टेनोग्राफर की रिक्तियाँ समय पर करें आवेदन। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 1211 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 12वीं पास होना चाहिए और एज इसमें 18 से 40 तक रखी गई है। 24 सितंबर अंतिम तिथि है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर के पद रिक्त, तो नेशनल हाउसिंग बैंक NHB में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद 16 हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 18 सितंबर तक। तो nhb.org की ऑफिशियल साइट पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार रुड़की की खबरों की, तो मंदिरों को तोड़ने गए अफसर खाली हाथ लौटे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर बने मंदिर को तोड़ने निकली प्रशासनिक टीम और पुलिस फोर्स को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। धार्मिक स्थलों को तोड़ने के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी को बिना किसी कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ जगजीतपुर, बादशाहपुर और बैरियर नंबर 6 के पास सरकारी जमीन पर बने मंदिरों को तोड़ने के लिए निकला। इसकी सूचना मिलते ही भाजपा के विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, सुरेश राठौर, देशराज कणवाल, आदेश चौहान और हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने विरोध पर उतर आए। वहीं खबर आई है अधूरी रह गई दोबारा गंगा दर्शन की इच्छा। तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के निधन से धर्मनगरी हरिद्वार में हर कोई स्तब्ध है। वे गंगा के प्रति विशेष आस्था रखते थे। वर्ष 2016 में श्री गंगा सभा के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रणब दा सपरिवार शामिल हुए थे। कोरोना के 140 नए केस आए हैं, जबकि 37 लोग ठीक हुए हैं। भगवानपुर से खबर है, जहां पर युवक पर घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप। तो युवती ने एक युवक पर रात के समय घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। युवती के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पर कैदी की मौत मामले में जांच SDM को। तो कैदी की मौत के मामले में SDM हरिद्वार को जांच सौंप दी गई है। शहर से देहात तक सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। तो जिला किसान कांग्रेस कमेटी ने रखा सांकेतिक उपवास, धरना प्रदर्शन किया है। तो किसान के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे धोखाधड़ी से प्लाट बेचने पर 2 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो कनखल पुलिस ने धोखाधड़ी कर प्लाट बेचने के आरोप में 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि रकम मांगने पर आरोपियों ने पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी दी है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो जेईई परीक्षा रोडवेज चलाएगा स्पेशल बसें। तो 4 केंद्रों पर आज 4868 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं खबर है यह UOU अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 से होंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में इम्तिहान भी 14 से ही होंगे। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाएं अब 14 सितंबर से होना तय है। बढ़ते मरीजों ने बढ़ाई चिंता, नए वार्ड बनेंगे। तो 350 मरीजों के लिए तैयार किया गया है। STH को भर्ती हैं 272 मरीज। आज डॉक्टर आज से काली पट्टी बांध करके विरोध करेंगे। इस खबर है हल्द्वानी से, जहां पे हल्द्वानी में घटे पहाड़ में बढ़ रहे हैं मरीज। तो कोविड से पहले बेस के OPD में औसतन 1000 से अधिक रोगी पहुंचते थे, जबकि इन दिनों संख्या कम होकर के औसतन 250 तक रह गए हैं। कुमाऊं की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। तो कुमाऊं की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखे गए हैं। जेलों में महिला बंदी भी रखी गई हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा पुरुष करते हैं। एक भी महिला बंदी रक्षक तैनात नहीं है। इलाज के लिए जेल अधिकारियों को भी बाहर से डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है। किसी जेल में स्थायी डॉक्टर तैनात नहीं है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे हर जिले में बनेगी हर्बल और औषधि पौधे की नर्सरी। तो कृषि उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने मंडलीय बैठक की है। तो
तो खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे पानी खरीदने में ही हर महीने 2,500 रुपये तक खर्च हो रहे हैं। तो कुमाऊं के प्रवेश द्वार में रहने वाले लोगों को ही पीने के लिए शुद्ध पानी ही नसीब नहीं हो रहा है। राजनीतिक दलों के लिए हमेशा वोट बैंक और है। दमोह वाडुंगा क्षेत्र में लोग वर्षों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। तो नैनीताल में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। तो नैनीताल में रविवार के बाद सोमवार को भी सैलानियाँ अच्छी खासी आवाजाही देखी गई। बैंड स्टैंड के पास दोपहर झील किनारे बैठकर फोटोग्राफी करते सैलानी नजर आए। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत, सड़ा गला शव बरामद हुआ है। तो मैग्नेसाइट फैक्ट्री के पूर्व जन संपर्क अधिकारी की 5 दिन पूर्व मौत होने का अनुमान लगा रही है पुलिस। दुर्गंध आने पर पड़ोसी ने दी थी पुलिस को सूचना। वही खबर है 24 घंटे तक तड़पता रहा सोनू। तो टनकपुर चंपावत से खबर है, जहाँ पे आरोपी बाप नरेश ने किसी और वजह से नहीं बल्कि मासूम के रोने की वजह से सौतेले मासूम बेटे की हत्या की थी। आरोपी के गुस्से में सीने पर लात मारने के बाद सोनू 24 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन पत्नी के कहने के बाद भी नरेश उसे उपचार के लिए अस्पताल नहीं ले गया। वहीं खबर है बेड़ी नाग से, जहां पे बेड़ी नाग के काली ताल में डूबने से बागेश्वर के युवक की मौत हो गई। पुलिस ने छाना, जंगल नहीं मिला हत्यारोपी। तो झूलाघाट से खबर आई, जहाँ पे जायल गांव में युवती की हत्या का मामला। घटना स्थल के पास आरोपी का मोबाइल और टी-शर्ट बरामद हुआ है। तो जायल गांव में युवती की हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए एसओजी और डॉग स्क्वाड ने जंगल में खोज शुरू कर दी, लेकिन आरोपी राजेश चंद पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा। पुलिस को घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर आरोपी का मोबाइल और घटना स्थल से 20 मीटर आगे टी-शर्ट मिला है। तो रविवार देर रात मोनाकोट ब्लॉक के तड़ीगांव ग्राम पंचायत में जायल गांव में एक तरफा प्रेम के चलते राजेश चंद ने शादी करने से मना करने पर कविता की खुखरी से गला रेतकर हत्या कर दी थी। थल ITI 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। धारचूला में बुधवार से रविवार तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। तो सोमवार को सेना के 8 जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संगठनों ने लोगों ने बुधवार से रविवार तक पूर्ण लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। इस खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे कांग्रेसियों ने किया द्वारा हट विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। झूलाघाट में 3 ट्रक रेत किया नष्ट। तो अवैध तरीके से रेत निकालकर डंप किए जाने की सूचना के बाद राजस्व टीम ने 15 घन मीटर रेत को नष्ट कर दिया। वहीं खबर है चंपावत से, जहां पे तेंदुए के आतंक से निजात दिलाएं। तो जिले के दूरस्थ क्षेत्र में कोट अमोड़ी में इन दिनों तेंदुए का आतंक बना हुआ है। खबर है चंपावत से, जहाँ पे 2017 में इंटर कर चुकी छात्राओं को नहीं मिला गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ। तो गौरा देवी कन्या धन योजना के 1500 आवेदन लंबित हैं। इस खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे प्रदेश को कई पदक दिलाने वाले दिव्यांग खिलाड़ी 9000 की नौकरी करने को मजबूर हैं। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो मेडिकल स्टोर सील और मालिक गिरफ्तार। तो जसपुर से खबर है, जहाँ पे मेडिकल स्टोर में 102 नशे की कैप्सूल और प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई हैं। वहीं खबर है गदरपुर से, जहाँ पे स्कूल फीस के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान। तो लॉकडाउन के दौरान बंद रहे निजी स्कूल की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर मांगी जा रही फीस के विरोध में अभिभावकों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर सांसद ने दी श्रद्धांजलि। तो खटीमा गोलीकांड के शहीदों की शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर सांसद अजय भट्ट ने मेला घाट स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पॉलिथीन हटाओ अभियान का विरोध किया गया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे जिले में 84 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रुद्रपुर में 27 और खटीमा में 23 कोरोना संदिग्ध मिले। काशीपुर से खबर है, जहां पे गन्ना अनुसंधान केंद्र के सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है।